एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल, जिसने एक आतंकवादी को रुकने के बजाय और ज्यादा लोगों को मारने के लिए उकसा दिया। उस कॉल के दूसरी तरफ बैठे लोग हजारों किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके दिए गए आदेश मुंबई की सड़कों पर खून बनकर बह रहे थे। 26 नवंबर 2008। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो रात है जब भारत की आर्थिक राजधानी एक युद्ध भूमि में बदल गई थी। लेकिन सवाल ये है कि ये हमला कैसे हुआ, किसने किया और क्या इसे रोका जा सकता था। आज हम जानेंगे 2008 मुंबई अटैक्स की पूरी सच्चाई, एक एक कदम शुरुआत से अंत तक। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन उस रात ये शहर डर के साए में जागता रहा। इस कहानी की शुरुआत समुद्र से होती है, जब कराची से 10 आतंकवादी एक जहाज पर निकले, पूरी ट्रेनिंग और हथियारों के साथ। उन्होंने कुबेर नाम की एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक किया, क्रू को बंधक बनाया और बाद में उन्हें मार दिया। कप्तान को जिंदा रखा गया ताकि वो उन्हें मुंबई तक ले जाए, और तट के पास पहुंचते ही उसे भी मार दिया गया। रात करीब 8 बजे ये 10 आतंकवादी मुंबई में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने खुद को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लिया। हर ग्रुप को एक खास जगह दी गई थी। उनका लक्ष्य साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना और पूरे देश में डर फैलाना। सबसे पहला हमला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां हजारों लोग मौजूद थे। 2 आतंकवादी अंदर घुसे और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में स्टेशन चीखों और अफरा तफरी से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन गोलियों की बारिश से कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय मुंबई के अलग अलग हिस्सों में भी हमले शुरू हो चुके थे। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया। ताज होटल में हमलावरों ने लोगों को बंधक बना लिया, आग लग गई और धुआं पूरे होटल में फैल गया। ओबेरॉय और नरीमन हाउस में भी इसी तरह का आतंक फैला। ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि सुरक्षा एजेंसियां भ्रमित हो जाएं। मुंबई पुलिस ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उनके पास सीमित संसाधन थे, जबकि आतंकवादी आधुनिक हथियारों से लैस थे। इस दौरान हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे बहादुर अधिकारी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए दिल्ली से एनएसजी कमांडो बुलाए गए, जो भारत की सबसे प्रशिक्षित एंटी टेरर फोर्स है। उन्होंने पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि आतंकवादी होटल के अंदर छिपे थे। उन्हें हर जगह की जानकारी थी और वे लगातार अपने हैंडलर्स से फोन पर निर्देश ले रहे थे। ये हमला सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि दूर बैठकर नियंत्रित किया जा रहा था। एनएसजी कमांडो ने एक एक कमरे की तलाशी ली, बंधकों को बचाया और आतंकवादियों को खत्म किया। ये ऑपरेशन लगभग 60 घंटे तक चला और पूरी दुनिया की नज़र मुंबई पर थी। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ आया, जब एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल कसाब। वो और उसका साथी सीएसटी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मुठभेड़ में उसका साथी मारा गया और कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी से पूरे हमले की सच्चाई सामने आई। पूछताछ में उसने बताया कि ये हमला पाकिस्तान में बैठकर प्लान किया गया था और उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इसके बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, समुद्री सुरक्षा बढ़ाई, इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर बनाया और एंटी टेरर कानूनों को सख्त किया। लेकिन इस घटना ने देश को गहरी चोट दी। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक चेतावनी है कि खतरा कहीं से भी आ सकता है, और इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। ये कहानी हमें डराती ही नहीं, बल्कि सिखाती भी है। एकजुट रहना, सतर्क रहना और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब भी भारत पर हमला हुआ है, भारत ने जवाब जरूर दिया है। और 26/11 हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम भूल नहीं सकते और हमें भूलना भी नहीं चाहिए।